علی حمزہ आवान का सवाल है, एक आदमी ने रमज़ान में उम्रे पर जाने की नीयत की है और इसके पास पैसे भी हैं। अब इसके वालिद कहते हैं कि पहले अपने भाई की शादी करो और मकान बनाओ। अब वो क्या करे? भाई, ये भाई की शादी करना और मकान बनाना ठीक है ये, लेकिन उम्रा करने से बंदे के माल में कमी आती ही नहीं। ना माल कम होता है, ना बंदा फकीर होता है, ना तंगदस्त होता है, और ना कोई दुनिया का काम उम्रा या हज करने की वजह से अधूरा रहता है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ताबिउ बैन अल हज वल उम्रा थे। ये रसूलुल्लाह सल्लम की जुबान से निकले हुए सच्चे और सुच्चे लफ्ज हैं। हज और उम्रे पैदर पै करते रहा करो। फ़इन्नहुमा यनफियानिल फ़क्रा वज़्ज़ुनूबा। इमामुल अंबिया का फरमान है, इससे फकीरी भी मिट जाती है और इससे गुनाह भी खत्म हो जाते हैं। ना ये फकीरी रहने देता है और ना ये गुनाहों को रहने देते हैं हज उम्रे, इसलिए इसको बाकायदा हमेशा बार बार करते रहा करो। तो अगर उम्रा करने से घाटा पड़ता होता, बंदा फकीर होता, दुनिया के काम अधूरे रह जाते होते, तो अल्लाह के नबी ये गारंटी देते अपनी वही वाली जुबान से कि फकीर होता ही नहीं है बंदा इससे। ये फकीरी को ख़त्म करता है, मिटाता है। तो इसलिए आप बिला झिझक वो पैसे जो रखे हुए हैं उम्रे की नीयत से, वो उम्रे की नीयत से रहने दें और मजीद कमाई करके वो जो बाप कहते हैं उधर भी खर्च करना शुरू कर दें। रोज़ी अल्लाह के हाथ में है, बरकत उसने देनी है। आप उन पैसों को ना हिलाएं जो आपने उम्रे के लिए रखे हुए हैं, उससे इंशाल्लाह ना घर रुकना है और ना भाई की शादी रुकनी है।